रामलला के दरबार में चढ़े दान पर कथित गबन की जांच अब सिर्फ चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रही। हर दिन नए दावे, नए दस्तावेज और नए सवाल सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी, कैश बॉक्स, बैंक एंट्री और कथित नेटवर्क की परतें खुलने के साथ जांच और भी गहराती जा रही है। आखिर कैसे चलता था ये पूरा कथित खेल, किन किन पर जांच की आज पहुंची है और कौन से सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं, देखिए हमारी ये खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया श्रद्धालुओं का दान, आस्था की सबसे बड़ी अमानत, लेकिन अब उसी चढ़ावे पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक सीसीटीवी, एक कैश बैग, 5 जून की कार्रवाई और 25 जून की एफआईआर। इन तारीखों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। क्या ट्रस्ट को गबन की पहले से भनक थी? क्या पुलिस ने शिकायत से पहले कार्रवाई कर दी? अगर आरोपी के घर से कैश बरामद हुआ था तो एफआईआर दर्ज करने में 20 दिन क्यों लगे? आज हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर दान गबन मामले की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन, सबसे बड़े खुलासे और वो सवाल जिनके जवाब अब पूरे देश को चाहिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच के बीच 24 सेकंड का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज 5 जून 2026 की रात 8:13 का है। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर सफेद रंग की कार की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में एक बैग भी नजर आ रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी बैग में बरामद नकदी रखी गई थी, जिसे पुलिस ने अविनाश शुक्ला से बरामद किया था। हालांकि उस वक्त ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। योगी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को ट्रस्ट की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में टिन्नू यादव समेत 8 को नामजद किया गया। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 8 आरोपियों में अविनाश शुक्ला भी है। अविनाश दान के रुपए को कैश तक लेकर आता था और उसकी गणना करता था। आरोप है कि अविनाश दान में आए रुपए चोरी करता था। अविनाश पर अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदने का भी आरोप है। पुलिस की छापेमारी में अविनाश शुक्ला के ठिकाने से सबसे ज्यादा रकम 20,04,000 रुपए बरामद किए गए थे। अब जिस तरह से अविनाश शुक्ला का 5 जून का वीडियो सामने आया, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ट्रस्ट भी सवालों के घेरे में है। जब अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे की रकम बरामद हुई थी तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तभी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा के मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच के बीच 24 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज 5 जून 2026 की रात 8:13 का बताया जा रहा है। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और जो कि वो हिरासत में है। सफ़ेद रंग की कार भी फुटेज में दिखाई पड़ रही है। माना जा रहा है कि ये पुलिस या अविनाश शुक्ला की कार होगी। सीसीटीवी में एक बैग भी नज़र आ रहा है। सूत्रों की माने तो दावा है कि ये रुपए उसी बैग में बरामद हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 3 महीने पहले दान चोरी की भनक लगने पर दान के पैसे गिनने वाले लोगों को हटाने की सिफारिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की गई थी। इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी गणना कर्मियों के बचाव में आ गए थे और किसी को भी हटने नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के रसूख के आगे बेबस बैंक अधिकारी गणना कर्मियों को हटा नहीं सके और चोरी का खेल चलता रहा। गणना प्रक्रिया में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश और करुणेश शुक्ला समेत अन्य तमाम कर्मियों की भर्ती बैंक ने एक आउटसोर्सिंग कंपनी से कराई थी। लेकिन ये सभी लोग ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार करीबी थे। मतलब सैलरी बैंक देता था लेकिन कर्मी ट्रस्ट के लोग थे। इस समय हम अमानीगंज कॉलोनी में है। अमानीगंज कॉलोनी में ये ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये मकान है। ये निर्माणाधीन मकान है और बताया जा रहा कि अयोध्या जैसे छोटे शहर में किसी के आवास में लिफ्ट भी लगाई जा रही थी। आप देख लीजिए, ये लिफ्ट के लिए पूरा स्थान बनाया गया है।
बताया जाता है कि जिस तरह से एक होम्योपैथी के एक डॉक्टर थे ये, और राम मंदिर बनने के बाद इनके पास अकूत संपत्ति कहाँ से आई, लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे हों, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद इनके पास अकूत संपत्ति आई, कई जगह घर बनवाए, प्रॉपर्टी ली, जिसके बाद वो अब ट्रस्ट के सदस्य वो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि राम मंदिर से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई, इन पर आरोप है। दान पात्र जो चोरी हुई है उनकी निगरानी ये करते थे, उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा, और अब एसआईटी के साथ साथ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्रों से जुड़ी राशि में हुए महाघोटाले की एक ऐसी सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मंदिर परिसर के भीतर सीसीटीवी कैमरों की कड़े पहरे और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद 6, 12 और 24 के एक गुप्त सिंडिकेट ने राम भक्तों की आस्था के पैसे पर डाका डाला। मंदिर से लेकर बैंक की तिजोरी तक पहुंचने के बीच ये खेल इतनी चालाकी से खेला जाता था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। चढ़ावे की गिनती त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होती थी। काउंटिंग रूम में एसबीआई के 6 वरिष्ठ कर्मचारी मौजूद रहते थे। नोट गिनने का काम निजी संस्था के 24 प्रशिक्षित कर्मचारियों के जिम्मे था। नोटों की गड्डियां तैयार करने का काम भी यही टीम करती थी। अंतिम काउंटिंग ट्रस्ट के 12 सेवादार करते थे। सेवादार गड्डियों का अंतिम सत्यापन करते थे। सत्यापन के बाद नकदी बैंक के कैश बॉक्स में रखी जाती थी। कैश बॉक्स बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती थी। इसी अंतिम चरण में असली खेल शुरू होता था। सूत्रों के मुताबिक कथित गबन का तरीका बेहद सुनियोजित और चौंकाने वाला था। आरोप है कि नोटों के बंडलों की मोटाई का फायदा उठाकर अतिरिक्त रकम छिपाई जाती थी। गड़बड़ी कैश बॉक्स में रकम रखते समय होती थी। आरोप है कि कर्मचारी जानबूझकर सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे ताकि नोटों की गड्डियों से अतिरिक्त नोट निकालकर छिपा सकें। 5-5 लाख के बंडलों में अतिरिक्त नोट छिपाए जाते थे। 500 रुपए के 12 अतिरिक्त बंडल रखने का दावा। बड़े नोटों के बंडलों को ही बनाया जाता था निशाना। भारी कैश के बीच मोटाई का फर्क आसानी से नहीं दिखता। कैश बॉक्स ट्रस्ट के सेवादार बैंक लेकर जाते थे। टिन्नू और अविनाश शुक्ला पैसे को लेकर बैंक पहुंचते थे। बैंक पहुंचने पर कैश का दोबारा मिलान किया जाता था। लेजर बुक में आधिकारिक एंट्री दर्ज की जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान कथित हेराफेरी को किया जाता था। बैंक परिसर में ही छिपाई गई रकम को आपस में बांट लिया जाता था। जांच में अब तक बरामद हुई नकदी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के घर से करीब 10 लाख रुपए नगद मिले हैं। अविनाश शुक्ला के पास से 20,40,000 रुपए, लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए, करुणेश पांडे से 18,07,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा से 16,82,000 रुपए, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए और मनीष यादव के घर से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। जांच के दौरान कुछ आरोपियों के पास से 900 से 1,000 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं। इन विदेशी मुद्रा की भी जांच की जा रही है कि आखिर ये रकम कहां से आई और इसका इस पूरे मामले से क्या संबंध है। एसआईटी की जांच अब सिर्फ नकदी बरामद करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित गबन के सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ, क्या डिजिटल डेटा बदला गया और क्या वित्तीय लेन देन को छिपाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि हिरासत में पूछताछ से पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को जोड़ने, बैंक खातों की पुष्टि करने और इस कथित नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खाते खंगाल रही है। एसबीआई की अयोध्या शाखा से बैंक स्टेटमेंट लिए गए हैं। जांच होगी मंदिर में नौकरी के बाद किन खातों में कितना पैसा आया। जांच अब सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं है। आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम जमीन मिलने की जानकारी भी सामने आई है। 2025 में कराया गया बैनामा, ट्रांसफर के दस्तावेज और निर्माण कार्य सब जांच के दायरे में है। हम इस समय सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में हैं। ये वही घर है लवकुश मिश्रा का जो आरोपी हैं राम मंदिर के दान गबन। ये मकान सुप्रिया मिश्रा जो कि लवकुश मिश्रा की पत्नी है उनके नाम से बनाया जा रहा है। उनके नाम से जमीन ली गई थी। न्यूज स्टेट की टीम इस समय बनवीरपुर गांव में है और ये 2025 में जमीन ली गई थी। आप मकान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जमीन कितने की होगी, क्योंकि शहर से लगा हुआ ये बनवीरपुर गांव है और लाखों की ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए ही इसमें खर्च में लग रहा है। हालांकि मकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब से मामला आया उसके बाद से यहाँ काम होना बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कितना आलीशान मकान लवकुश मिश्रा बनवा रहे हैं।
ये वही लवकुश मिश्रा हैं जो केवल 12,000 की सैलरी पाते थे राम मंदिर में, लेकिन अब ये लाखों का मकान बनवा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से ये मकान बन रहा है। ये लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम सुप्रिया मिश्रा के नाम से ज़मीन खरीदी गई थी और अब इसका निर्माण हो रहा है। ये देखिए हम उस घर के पोर्शन में हैं, इसको पोर्च बोलते हैं। ये मकान जो है सुप्रिया मिश्रा यानी लवकुश मिश्रा की पत्नी का है। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से ज़मीन खरीदी और इसका निर्माण करवाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन आरोपियों ने राम मंदिर से कितनी अकूत संपत्ति बनाई। वहीं 2 बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच में आई है। आरोप है वे काउंटिंग के दौरान मौजूद रहते थे। अगर मिलीभगत के सबूत मिले तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब जिस तरह से अविनाश शुक्ला का 5 जून का वीडियो सामने आया, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ट्रस्ट भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि 5 जून को कार्रवाई हुई तो FIR 25 जून को क्यों? कैश बरामद होने के बाद गिरफ्तारी तत्काल क्यों नहीं? क्या ट्रस्ट को गबन की पहले से जानकारी थी? क्या बैंक और ट्रस्ट दोनों स्तर पर लापरवाही हुई? क्या पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। ऐसे में अगर चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह कथित आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर भी सवाल होगा। फिलहाल पुलिस और SIT पूरे वित्तीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, लेकिन 5 जून से 25 जून तक की कहानी अब भी सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। क्या जांच इस पूरे सच को सामने ला पाएगी या फिर कई सवाल हमेशा सवाल ही रह जाएंगे? फिलहाल पूरे देश की नजर इसी जांच पर टिकी है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।